बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी दुखद घटना है। पर ये बड़ी पुरानी हरकत है, ये तो नई बात तो है नहीं, ये तो कब से होती आ रही है। और पहलगांव, अमरनाथ, और ये जितने एरियाज़ हैं, यहाँ पे आतंकवादी बड़े आराम से आते हैं। क्यों आते हैं आराम से? क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर स्लीपर सेल से भरा हुआ है। स्लीपर सेल्स कौन है? वो जो लोअर लेवल के तबके के गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और पुलिस में जो भी जहाँ पे भी होते हैं, स्लीपर सेल हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे अपोज ना करें, चाहे ना बोलें। कश्मीरी पंडितों के घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन हैं? तो एक तो स्लीपर सेल सारे हैं, और दूसरा आपका बॉर्डर खुला हुआ है। बॉर्डर खुला है, 8-10 किलोमीटर बॉर्डर के आगे उनके फॉर्मिंग अप एरियाज हैं, जहां उनकी आर्मी के हैंडलर्स उनको लेके आते हैं और लॉन्च करते हैं। ये जब अंदर आ जाते हैं तो स्लीपर सेल्स उनको अकोमोडेट करते हैं, खाना पीना, एमुनेशन, पानी और डेली नीड की चीज़ें सब कुछ मिलती हैं उनको। फिर वो अपना काम को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। और गायब होने के लिए आप हफ्ता हफ्ता, महीने महीने रहते हैं। और ये भी जो आए हैं, ये कल थोड़ी आए हैं, ये आराम से आए हैं, पहले आए हैं, रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने नहीं लिए। 370 तो हटा दिया, रोशनी एक्ट इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो गया, बहुत तरक्की हुई है। और बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम तबके के लोग बड़े खुश हैं, भारत के साथ हैं। पर ये जो आतंकवादी हैं, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, ये बाहर बाहर से आ रहे हैं। कौन? पाकिस्तान भेज रहा है। और पाकिस्तान इनको भेज रहा है भारत में उपद्रव करने के लिए, इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। ये सारा काम उसको अंजाम दे रहे हैं, और इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट है। और फिर आपको इनकी इंटेलिजेंस, अब देखिए अब कितनी सतर्कता से हमने उनको घेर लिया है, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया है। आने के टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता नहीं था। इसलिए नहीं पता होता क्योंकि अब पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में नहीं है। पुलिस फोर्सेस अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी अलग है। इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है और नहीं के बराबर है। ये प्रॉब्लम है। सब बड़े एफिशिएंट है, इंटेलिजेंस आते भी है, पता नहीं चलता किसको दें किसको ना दें। ये प्रॉब्लम है। तो इसके कारण जो हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कर लिया, हम उनको रोक सकते थे अगर हमारे पे इंटेलिजेंस होती। पर ये हुआ क्यों? आर्मी चीफ जो पाकिस्तान की, जिसने स्टेटमेंट दी थी, उसने वो चाहता है कि भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं में दरार पैदा और हो, और ताकि आगजनी हो। हम जो अलग हैं, वो तो खुद बोला था, और यहाँ तक कि बोल बैठा है गलती से, हमारा डीएनए भी अलग है। आई मीन टू से, मीनिंग दैट वे। उसको पता नहीं बेवकूफ़ इंसान को कि तुम यहीं पे कन्वर्ट होके गए हो, वहीं के हो, तुम कोई बाहर वाले नहीं हो, अरबस्तान से नहीं टपके। पर उनको कोई बताने वाला नहीं है। देखिए, जैसे कि कल जम्मू कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर टूरिस्ट पे जो दरिंदगी की गई और निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, और उसमें कई जानें जो हैं, 2 दर्जन से ऊपर लोगों की जानें चली गईं। हम इसकी जितने कड़े अल्फाज में मजम्मत करें वो कम है। मैं बायसियत प्रेसिडेंट अंजुमन उलमाए अहले सुन्नत और मरकज़ी जामिया मस्जिद का मुबल्लिग होने के अपनी पूरी तंजीम की तरफ से और ज़िला रजौरी की आवाम की तरफ से मैं इस पहलगाम के इस अटैक पर पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ, और मौजूदा हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। देखिए, आज ये कोई हिंदू मुसलमान सिख का मामला नहीं है, बल्कि ये एक इंसानियत का मामला है। एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसी बूढ़े पर हमला मत करो, किसी औरत पर हमला मत करो, बच्चे पर हमला मत करो। और इस्लाम की पूरी जो तारीख़ है उसमें कहीं भी दहशतगर्दी का और इस तरह की दरिंदगी की कहीं इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ पर तो वज़ू, जो हम नमाज के लिए जब तैयार होते हैं
तो उसमें भी ज़्यादा पानी का बहाना हमें उससे भी रोका गया है, मना किया गया है। जो इस्लाम वज़ू इतनी मुक़द्दस इबादत के लिए भी ज़्यादा पानी का बहाने की इजाज़त नहीं देता है, तो वो किसी नाहक की कत्ल की भी इजाज़त और उसके खून बहाने की भी इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा आज आपने देखा होगा कि हमारे पूरे ज़िला रजौरी पुंछ में हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जो हमारे खुतबा हज़रात हैं, जहाँ हमारी समाजी और सियासी तंजीमों ने इस वाक़े की साने की मज़म्मत की है, और वहीं पर हमारी जितनी भी मजहबी तंजीमात हैं, चाहे वो पुंछ में हों, चाहे जम्मू में हों, राजौरी में हों, हमारे किबला हाफिज़ साहब किबला ने सुबह ही आज अल्लामा मोहम्मद सईद साहब और हमारे किबला मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साहब, मुफ्ती ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब और जितने भी हमारे उलमाए कराम, हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहब, जो भी हमारी तंजीमात से जुड़े हुए लोग हैं, और ख़ासकर अंजुमन उलमाए अहले सुन्नत के बैनर तले जितने भी उलमाए कराम काम कर रहे हैं, उन सब लोगों ने इस साने की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। और हमने उनके जो बुरसा हैं, जो लोग चले गए हैं जिनकी जानें, और उनके साथ इज़हार ताज़ियत भी किया है, और जो लोग ज़ख्मी हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और हम जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है और मरकज़ की जो हुकूमत है, क्योंकि इस वक्त ये यूटी है, तो ज़ाहिर बात है कि इसका सारा सिलसिला जो होम का है, वो एजेंसीज़ का है, वो मरकज़ के हाथ में है। हम मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी है, इसको और ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है, और एजेंसीज़ को, ताकि ये इस तरह से जो निहत्ते लोगों पर कल हमला किया गया और जो जाने गई हैं, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। देखिए, कल के हादसे के बाद जो हमने सिक्योरिटी के जो चाक-चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए हुए हैं, और हर जगह पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लॉयमेंट हुई है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस टाइम पे जो है वो सबके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो भी कहें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो भी कहें वो बिल्कुल सोच समझ के कहें, और बड़े एतमाद से कहें कि जिससे कोई भी जो है वो कम्युनल भावनाएं किसी की नहीं बरतनी चाहिए, और कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो कोई दूसरी कम्युनिटी जो है उसमें उसको परेशानी हो और वो उससे आहत हो। सर, क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट अभी प्रोटेस्ट की कॉल में है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, और वहाँ पे जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, और पूरी एरिया पे हमने जो है वो अपनी नज़र बनाई हुई है। तो जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन आएगी उसी हिसाब से रिएक्ट किया जाएगा। तो क्या सिचुएशन को देखते हुए फोर्स बढ़ाई गई है? और एज सच जो है वो हमारे पास सफिशिएंट फोर्सेस इन प्लेस हैं, और कोई भी कार्रवाई, कोई भी इसमें जो है वो कोई सिचुएशन इरप्ट होती है तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई इंसिडेंट अभी तक कोई रिपोर्ट हुआ है? नथिंग, सब कुछ पीसफुल है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पीसफुल। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, और खासकर जो सोशल मीडिया का मिसयूज? मैं पहले ही आपसे यही कहा कि मेरी यही अपील रहेगी कि सोशल मीडिया का बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करिए, और वही कुछ जो है जज्बात आपके बाहर आने चाहिए जिससे किसी दूसरी कम्युनिटी का जो है वो आहत नहीं होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए।